प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 7 से ही शुरू है। 7, 8, 9, 10 इसमें ये स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया गया है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी में दो शब्द मिला है। उसमें एक प्रत्यय लगा है, संख्या जोड़ एकी, ठीक है ना। एक प्रकार की वह संख्या का एक संग्रह, संख्याओं का एक प्रकार का वह संग्रह जिसमें कि अनुमानित अंदाज लगा करके हम किसी का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, आपके घर में कोई यज्ञ है, हम बैठे हैं, उसके बारे में बैठकर हम आंकड़ा लगा रहे हैं किसमें कितना खर्च होगा। एक डाटा हमने तैयार किया, अंदाजित किया, तो वो हमारे जो डाटा हुआ एक आंकड़ा हुआ। उस आंकड़ा को जो हमने एक संख्या के रूप में प्रस्तुत किया, वे संख्यांकी यानी सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो ये एक संख्यात्मक आंकड़ा है, ठीक है, संख्या के रूप में प्रकट करते हैं। और उसमें जो भी चीज लिखा है तर्क से लिखा है, अंदाज। हम यदि उसमें दाल चावल आलू तेल का भाव लिखते हैं तो अंदाज से लिखते हैं, ये नहीं कि हूबहू सही से लिखते हैं, क्योंकि हम अभी मार्केट गए नहीं हैं, हम उसके बारे में कोई पता नहीं लगाए। अनुमान से जो हम व्यवहारिक जीवन में अपना व्यवहार में लाते हैं उसके आधार पर हम उसको लिखते हैं। क्योंकि खुदरा दाम हम यूज करते हैं और हम जा रहे हैं भोज के लिए या कोई प्रोग्राम के लिए थोक लेने के लिए होलसेल के पास, तो वहां सस्ता भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम एक तर्क से अंदाज से उसको जो है आंकड़ा प्रस्तुत किए। तो इसमें क्या आता है, एक तार्किक है, तर्क लगाया था। दूसरा बात एक नियम है, नियम पूर्वक लिखते हैं। जैसे कि भोज का समय एक तरफ लिखा, फिर टेंट का सामग्री एक तरफ लिखा, फिर विवाह शादी की सामग्री जो है मंडप का अलग लिखा। इस तरह से अलग अलग ढंग से एक नियम पूर्वक से हम जो उसको आंकड़ा प्रस्तुत किए, उसमें एक नियम की आवश्यकता होती है। और संग्रह में एक जगह जो है, एक लिस्ट में एक जगह मैंने लिखा, ये नहीं कि शादी का लिख दिए उसमें, भोज का उसमें, ऐसा नहीं। एक जगह मैंने उसको प्रस्तुत किया। उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद उस पर विश्लेषण में किया, विशेष रूप से उसका व्याख्या किया अपना अनुमान अंदाज से, उसके बारे में जो है लगाया आंकड़ा जोड़ तंगड़ करके, उसके बारे में जो कुछ भी मैंने अपना दिमाग लगाया। तो ये सारी चीजों का अध्ययन जो है इस सांख्यिकी के अंतर्गत होता है। तो सांख्यिकी जो है एक संख्यात्मक आंकड़ा है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है। अब इसको परिभाषित कीजिए, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें संख्यात्मक आंकड़े का तार्किक नियम पूर्वक संग्रह, विश्लेषण या प्रस्तुतिकरण होता है। किसी के सामने प्रस्तुत करना, किसी के सामने चिट्ठा बनाकर आंकड़ा बनाकर देना। कोई हमको किसी ने कहा भाई हमको अनुमान है, अंदाज है, उसको कोई आंकड़ा है नहीं, अंदाज नहीं है, हमको क्या लिस्ट बना दीजिए, तो हमने उसको प्रस्तुत कर दिया अपने अनुमान से बना करके। तो वे जो आंकड़ा मैंने तैयार किया संख्या के रूप में, तो वे संख्यात्मक जो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। इसलिए पुनः एक बार मैं परिभाषित करता हूं कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें संख्यात्मक आंकड़े का तार्किक नियम पूर्वक और संग्रह, विश्लेषण या प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो अब आइए, आंकड़े कितने तरह के होते हैं, आंकड़ा जो बनाया जाता है, आंकड़ा कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले क्या आता है आंकड़ा, पहला है गौण आंकड़ा। गौण का मतलब था गुप्त। जो आंकड़ा मैंने तैयार किया और दूसरों को दे दे, दूसरों के लिए तैयार किया, जिस आंकड़े को मैंने तैयार किया और दूसरों को सौंप दिया, तो उसके लिए गौण आंकड़ा हो गया। क्योंकि उसको ये पता नहीं है उसके बारे में, मैंने लिखा है और उसके हाथ में पहुंचा। तो वैसा आंकड़ा जो किसी के द्वारा तैयार कर किसी दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाए, दूसरों को दिया जाए, वो क्या कहलाता है, गौण आंकड़ा कहलाता है। दूसरा है, उसके बाद है प्राथमिक आंकड़ा। जिस आंकड़े को मैंने स्वयं तैयार किया और स्वयं अपने के यूज के लिए
अपने प्रयोग के लिए इसको मैंने तैयार किया। तो वह प्राथमिक आंकड़ा हुआ, जिसको कि प्रेषक यानी खोजने वाला, अन्वेषक जिसको कहते हैं, या प्रेक्षक कहिए, जिसने उसको लिखा वह अपने मन से, अपने अंदाज से अपने लिए लिखा, अपने सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो वह क्या हुआ, एक प्राथमिक आंकड़ा हुआ। इसके अंतर्गत जैसे कि कोई जनगणना के लिए तैयार किया, जनगणना के लिए अन्वेषक जिसने की जनगणना किया एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के, जब किसी आंकड़ा का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिस सब अन्वेषक या प्रेक्षक जब अपने दिमाग से किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी आंकड़े को तैयार करता है, तो वह आंकड़ा स्वयं अपने के लिए तैयार करता है, वह प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया प्राथमिक आंकड़ा। तीसरा है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत मतलब होता है कि अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, वर्ग में उसको बांटा गया, वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है ना, अलग अलग वर्ग में इसको बांटा गया है, वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्ग में है वो। ठीक है, सिस्टम से है। और एक होता है अवर्गीकृत। तो वर्गीकृत आंकड़ा क्या हुआ कि जिसको एक गुणों के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी विशेष विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रस्तुत किया गया, लिस्ट को अलग अलग आंकड़ा तैयार किया गया। जैसे मैंने इसके पहले उदाहरण दिया था कि जैसे कोई यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में कई तरह के कारोबार होते हैं, कई तरह का उसमें खर्च है, तो खर्च का, भोज का अलग से खर्च, तो एक जगह आंकड़ा अलग उसको तैयार किया। फिर भोज में भी क्या है, दुकान का सौदा है, कुछ कपड़े की दुकान का है, कुछ हटिये का है। इस तरह से अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह से सामान लेना, एक अलग अलग वर्ग में बांटना, जाति के आधार पर, गुणों के आधार पर, उसको स्थान के आधार पर अलग अलग आंकड़ा में बांटना एक वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। और अवर्गीकृत क्या हुआ, जो कि जैसे तैसे लिख दिया गया। ठीक है, न वह आरोही में है न अवरोही में है, किसी तरह ने जैसे तैसे तैयार कर लेना, वो क्या कहलाता है, अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। और एक होता है नंबर 5 व्यवस्थित आंकड़ा। इस व्यवस्थित आंकड़े में क्या आता है, या तो आरोही या तो अवरोही, किसी न किसी रूप में वह क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। चाहे आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, उसकी एक व्यवस्था सेटिंग करके जाति के आधार पर, गुणों के आधार पर उसको सेटिंग करके लिखा जाता है। अब मैं आंकड़े का प्रस्तुतिकरण दूसरे वीडियो में करूंगा कि इसको आंकड़े को प्रस्तुत कैसे किया जाता है। आंकड़े को हम प्रस्तुत कैसे करेंगे, इसको हम अगले वीडियो बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।